गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान है जो इच्छुक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को कई प्रकार के पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अच्छी शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ संस्थान पैरामेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम के रूप में उभरा है। बता दें कि राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 2009 में हुई। यह संस्थान पैरामेडिकल के क्षेत्र में अनेकों संस्थानों में से एक है। यह संस्थान अपने छात्रों को रोजगार शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है और यह संस्थान राजस्थान मेवाड़ यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर के शर्मा और डायरेक्टर डॉक्टर अंजनी शर्मा द्वारा संस्थान को संचालित किया जा रहा है। नर्सिंग एक सम्मानित और भरोसेमंद पेशा है। नर्सिंग स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमारी और चोट की रोकथाम और चिकित्सा सुविधा उपचार के माध्यम से पीड़ा को दूर करने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। नर्सिंग के महत्व को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बेहतर शिक्षा के माध्यम से कुशल नर्स के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है। इस संस्थान की क्लासरूम में नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। यहाँ इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी भी मौजूद हैं। लाइब्रेरी में अच्छी तरह से स्टॉक की गई किताबें उपलब्ध हैं। बता दें कि इंस्टीट्यूट के सभी नर्सिंग और विज्ञान संबंधी विशेष विषयों के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं उपलब्ध है। यहाँ छात्रों को बुनियादी चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल लैब, ऑप्टोमेट्री, ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी, कार्डियक केयर, डायलिसिस, बायोमेट्रिक, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और योगा टीचर ट्रेनिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही नर्सिंग शिक्षा GNM और ANM जैसे कोर्सेज के साथ साथ शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे फर्स्ट एड, पेशेंट केयर, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट और होम हेल्थ एड जैसे कोर्स भी करवाए जाते हैं। बता दें कि इंस्टीट्यूट की खासियत यह है कि यह संस्थान दूसरे संस्थानों के मुकाबले बहुत ही मिनिमम फीस में कोर्स करवाती है। यहाँ से हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में छात्र पढ़कर निकलते हैं और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे एम्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब और मैक्स जैसे विभिन्न संस्थानों में नौकरी प्राप्त करते हैं। नमस्कार, दिल्ली टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सविता भारती। आज हम मौजूद हैं उत्तम नगर स्थित राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में और हमारे साथ मौजूद हैं राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल दीपक चौहान। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, ये इंस्टीट्यूट राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है जो ये कब से है यहाँ पर, कब इसका ये स्टार्ट कब किया गया? देखिए, राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट 2009 से ये आपका इस्टेब्लिश है और हमारे यहाँ पैरामेडिकल के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स छात्र छात्राएँ यहाँ पर में पैरामेडिकल के लिए अपना करियर बना रहे हैं। दूसरी चीज़, इसी में पैरामेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारी जगह पर बच्चे अपना काम भी कर रहे हैं और 2009 से आप लोगों की सेवा में कार्यरत हैं। सर, इस इंस्टीट्यूट में किस किस तरह के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है? जैसे कि मैं मास कॉम से रिलेटेड हूँ, तो इसमें पैरामेडिकल में किस किस तरह के कोर्सेज आते हैं? देखिए, पैरामेडिकल में होते हैं आपके, जैसे अभी भी आप जान रहे हैं कोविड के टाइम पर पैरामेडिक्स को बहुत लोग जानने लगे हैं। देश सेवा में बहुत सारे कोविड वॉरियर्स या पैरामेडिकल्स स्टाफ ने काम किया है। इसमें हमारे जैसे लैब टेक्नीशियन, ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट होते हैं। तो इस तरह के कोर्सेज हैं जो कि स्टूडेंट्स अपनी एज ए ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और साथ में आगे चल के अपना इस फील्ड में अपना करियर भी बना सकते हैं। ये कोर्सेज इसमें कराए जाते हैं। तो ये कोर्स स्टार्ट करने के लिए क्या डिमांड चाहिए होती है? स्टूडेंट्स को क्या कोर्स किया होना चाहिए, कहाँ तक स्टडी की होनी चाहिए कि ये कोर्स में वो एडमिशन ले सके? देखिए, बेसिकली इसके लिए जो है आपका 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत मैंडेटरी है अगर हम ग्रेजुएशन कोर्स को करना चाहते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट ने 12th में साइंस नहीं लिया हुआ है तो वो 10th के बेस पर भी कुछ डिप्लोमाज हैं जिनको कि आगे करके ग्रेजुएशन फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और बेसिकली होता क्या है कि स्टूडेंट्स के पास में बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ में होते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल में, लैब में, हर जगह पैरामेडिक्स की आजकल रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए यहाँ पर मैं राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स का मेन मोटो यही है कि स्टूडेंट्स को उनके करियर के लिए भी और देश सेवा के लिए एक बहुत अच्छा मौका यहाँ से मिलता है। सर, राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये इस इंस्टीट्यूट के अलावा और कोई सामाजिक कार्य करता है? देखिए, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में और समाज सेवा में राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और जो हमारी ट्रस्ट है पैरामेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो एक मंथली फ्री हेल्थ चेकअप कैंप कराते हैं जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट का है, डेंटल का है या जनरल फिजिशियन जो कि बैठते हैं, फ्री चेकअप ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं।
और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में जैसे कोविड में मास्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बच्चों के लिए अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं, या सामाजिक कार्यों में बहुत सारी जगह पर जहाँ पर राष्ट्रीय आपदा में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने। तो इस तरह से समाज सेवा में काफ़ी जगह काम कर रहे हैं और हम लोगों का आगे भी यही उद्देश्य है कि समाज में सेवा के क्षेत्र में और बच्चों के करियर को रोजगार देने के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, और बच्चों को भी हम अपनी तरफ से इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जो पास आउट बच्चे हैं वो अभी किसी बड़ी संस्थान में हैं, उपस्थित हैं? देखिए, हमारे यहाँ के पास आउट बच्चे जो बहुत सारी जगह पे, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि एम्स है, ICMR है, डॉक्टर लाल पैथ लैब है, दादा देव हॉस्पिटल है, RML है, काफ़ी अच्छी जगह स्टूडेंट्स जो हैं कि बहुत सारे कर रहे हैं। दूसरा, एक सबसे अच्छी चीज़ है, आप ये जानोगे कि राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के मैक्सिमम 80% छात्र जो कि आपको किसी अच्छे संस्थानों में आपको कार्यरत मिल जाएंगे। तो ये हमारे लिए भी एक बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स दिल्ली में या दिल्ली NCR में आसपास क्षेत्रों में जो लगभग सभी जगह मोस्टली हॉस्पिटल में, लैब में या हर दूसरी लैब में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट के छात्र कार्यरत हैं, और इस चीज़ की हमें बेहद खुशी दी है। आइए बात करते हैं राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से। हाय। हेलो। क्या नाम है आपका? त्रिकेश। और किस कोर्स से हैं आप? मैं डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन क्यों लिया? ऐसी क्या खासियत देखी आपने? क्योंकि जहाँ तक है दिल्ली में ऐसे अनेकों इंस्टीट्यूट हैं, फिर भी आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, क्यों? पहली बात तो ये आजकल जिस तरीके से कट ऑफ्स चल रही हैं और फीस स्ट्रक्चर मेनली मैटर करता है, तो राजीव गांधी ने बहुत पहले तो हमारे को इतना सपोर्ट दिया कि स्कॉलरशिप और कट ऑफ्स के थ्रू हमारे को किया कि यहाँ पे आपको अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, बट मेनली नॉलेज मैटर करती है जो उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की है। और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी जिस वजह से हमको इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सेस हो सका, और आगे चल के हमारे को ये लगता है कि यहाँ पे और भी चीज़ें इम्प्रूव होंगी और जिससे हमारे को और ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपने जब सोचा कि यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो उस मुकाबले ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, उस मुकाबले वर्किंग में है ये इंस्टीट्यूट? जी बिल्कुल। जिस तरीके से यहाँ पे हमारे को पढ़ाया जा रहा है हमारे बेनिफिट के लिए और हमारे नॉलेज और हमारी समझ के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है ताकि हम आगे अच्छा करें। और भी स्टूडेंट से चलिए बात करते हैं। यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ। हाय। हेलो। क्या नाम क्या है आपका? साक्षी। और आप किस कोर्स से हैं? डिमेल्टी 10th। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के बाद? अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, चाहे वो टीचर्स के साथ हो चाहे स्टूडेंट के साथ हो, सारे बहुत कोऑर्डिनेटिंग है और टीचर्स बहुत मतलब चाहे वो हमारी स्टडी से रिलेटेड हो बहुत ज़्यादा हमें अच्छी स्टडी प्रोवाइड करते हैं। और रही बात कि हमें कुछ पर्सनली उनसे कुछ पूछना, उन सब में भी वो बहुत हेल्पिंग होते हैं। और फिर स्टूडेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट इतना है कि हम आपस में भी कोऑर्डिनेट करके, तो बहुत अच्छा अभी तक का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपका नाम? सुभाष आनंद। आप किस कोर्स से हैं? BSc BMLT। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस इंस्टीट्यूट में? अभी तक तो बहुत अच्छा रहा और सारे टीचर्स यहाँ के सपोर्टिव्स हैं। पढ़ाई के मामले में ये कॉलेज बहुत अच्छा है। और बात रहा इस इंस्टीट्यूट के बारे में, तो ये इंस्टीट्यूट दिल्ली में इसका फ़ी स्ट्रक्चर्स बहुत कम है और इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छा कम फीस में बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है। फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और मेरे एक सीनियर्स थे जो यहीं से BMLT का कोर्स करके गए थे, जो अभी जोधपुर एम्स में जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इस कोर्स को इस कॉलेज के इंस्टीट्यूट के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पे जा सकते हो। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं। हम बात करते हैं यहाँ के और भी स्टूडेंट से। और किससे बात करें? हाय। हाय। आपका नाम? काजल। आप किस कोर्स से हैं? DPT कोर्स, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। आप बताइए कि आपने क्या सोच के इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया? मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे थे दिल्ली में, बट फीस स्ट्रक्चर के और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब मैंने यहाँ पे आके विज़िट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी लोकेलिटी बहुत अच्छी है यहाँ की, मतलब एरिया उत्तम नगर जो पड़ता है मेन पड़ रहा है। और यहाँ पे जब मैंने विज़िट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छे से बात की थी। और मेन तो फ़ीस स्ट्रक्चर की बात होती है जो कि 45,000 पर ईयर है और वो बहुत नॉमिनल है कि हर फैमिली दे सकती है, इसलिए मैंने ये वाला कोर्स चूज़ किया था। और कोर्स तो मुझे करना ही था तो मैंने इसलिए चूज़ किया, इंस्टीट्यूट मैंने इसलिए चूज़ किया था। चलिए इस इंस्टीट्यूट के टीचर से बात करते हैं हम। हेलो मैम। हेलो मैम, हाउ आर यू? हाय।
मैम आप यहाँ पे पढ़ा रही हैं, आप कब से यहाँ पे वर्किंग है, कब से यहाँ पे आप बच्चों को ज्ञान बांट रही हैं? मेरे को तो यहाँ पे 1 ईयर हुआ है, पर 1 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस चाहे वो स्टाफ के साथ हो या टीचर के साथ हो, यहाँ के मैनेजमेंट के साथ हो, वो बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर बेसिकली हमें सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, ये क्योंकि मेन क्या होता है कि बच्चे अप्रोच नहीं कर पाते प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, क्योंकि उनके फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत हाई होता है। पर यहाँ पर मेन ये है कि फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल है और उसी में हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर कर पाते हैं, और इसलिए यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। और आगे भी हमारी फ्यूचर प्लानिंग है कि बच्चों के मतलब जो भी बच्चों के सजेशन है, फीडबैक है, उन पे हम वर्क कर पाएँ। और बाकी इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा ही है, स्टूडेंट के आपने फीडबैक देखे ही हैं। बाकी आगे इंस्टीट्यूट और ग्रोथ करेगा हर एक सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं इनकी ग्रोथ हो। और इंस्टीट्यूट की अगर हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी यहाँ से रहा है और बहुत सारे सेक्टर में यहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। तो आपने सब कुछ ऑब्जर्व किया ही है। बाकी थैंक यू सो मच। तो हमने बात की राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के टीचर्स और स्टूडेंट से, जिन्होंने बताया कि ये इंस्टीट्यूट स्पेशली फ़ीस स्ट्रक्चर्स की वजह से यहाँ पे बच्चों ने एडमिशन लिया। यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही लो है अदर इंस्टीट्यूट के मुकाबले। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।